हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी से, गणिता मंजरी से, फॉर क्लास 9th। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट बी डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। A student observed that she accessed 10 modules. Her bill was rupees 400. When she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill y depends on the number of module accessed x, according to the relation y is equal to ax plus b, find the values of a and b। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब कि अगर हम 10 मॉड्यूल्स वहाँ पे सीखते हैं, ठीक है, और तो हमारा जो बिल आता है, मंथली बिल आता है, वो ₹400 आता है। एक तो हमारा फिक्स्ड है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप कहीं पे कुछ सीखने के लिए जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या कुछ है, तो एक वहाँ पे फिक्स्ड आपको देना पड़ेगा, फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। उसके हिसाब से फिर आप जितने मॉड्यूल्स वहाँ पे सीखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिर देना पड़ेगा कॉस्ट। मतलब फिक्स वाला देना ही देना है, फिर मॉड्यूल्स के हिसाब से आपको देना है। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस करता है, तो उसका बिल जो है वो ₹400 आता है। और अगर वो स्टूडेंट 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस करता है, तो उसका जो बिल है वो ₹500 आता है। तो इन्होंने बोला है कि अगर मंथली बिल उसका वाई है, मंथली बिल यहाँ पे देखो लिखा हुआ, मंथली बिल अगर वाई है और वाई बिल जो है वो कितने मॉड्यूल वो एक्सेस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम एक्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके, जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस रिलेशन को यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करनी है तुमने, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस जो है वो एक्स ले लिए हैं, और टोटल मंथली बिल हमारा ₹वाई यहाँ ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है वो 10 है, 10 मॉड्यूल्स ने एक्सेस किए हैं, और टोटल बिल उसका आ रहा है ₹400, ठीक है। और हमने यूज़ करना है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब y हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, y हमारा क्या है, टोटल बिल। तो y हमें दे रखा है यहाँ पे ₹400, और x हमें दिया है यहाँ पे 10 मॉड्यूल उसने यूज़ करे हैं, प्लस b। तो यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई है, ठीक है। ऐसे सेकंड केस में इसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लिए हैं 14, और टोटल मंथली बिल आया उसको ₹500। तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, ₹500 हमारा क्या है, टोटल मंथली बिल, और a इंटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं 14 प्लस यहाँ पे b। यानी कि इक्वेशन बन गई हमारी 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्सटीट्यूशन मेथड होता है। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 या इक्वेशन बी सेकेंड से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसी की भी कर सकते हो, a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 से b की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 500 माइनस 14a, ठीक है। जो 14a है वो मैं 500 के पास ले आई हूँ इधर, इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस में आ गया। तो b की वैल्यू हमारी आ गई है 500 माइनस 14a, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं 400 इज इक्वल टू 10a प्लस, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में b है, इसकी जगह हमने क्या डालना है, 500 माइनस 14a, 500 माइनस 14a। तो ये हमारा 400 माइनस 500, ठीक है। 500 को हम इधर ले आए, और 10a और 14a को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 4a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 4a। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। a 25 आ गया, और फिर a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, या फिर जहाँ पे हमने b को फ्री किया है, ठीक है, जहाँ पे हमने b को फ्री किया है, यहाँ पे हमने b को फ्री किया है, ये मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ यहाँ, सॉरी ये नहीं किया है, नीचे वाला हमने फ्री किया है इसको, ये यहाँ पे फ्री किया है हमने b को, यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू डाल सकते हैं, तो b की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो डाल देते हैं हम यहाँ पे 500 माइनस 14 इंटू 25 इज इक्वल टू b, ठीक है। अब
अब हम 14 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 350 आया हमारा, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 150, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग। तो बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे 150 आ गई। इन्होंने हमसे ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे पता करी, बोला था कि फाइंड करो। तो ए भी हमने फाइंड कर लिया, बी भी हमने फाइंड कर लिया। अब ए और बी हमारे यहाँ पे हैं क्या, ठीक है। एक्स और वाई तो पता लग गया। एक्स हमारे क्या है यहाँ पे, इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें एक्स और वाई क्या है हमारे, एक्स हमारे हैं मॉड्यूल्स जितने हमने एक्सेस किए हैं, और वाई हमारा क्या है, टोटल बिल। ए और बी हमारे यहाँ पे क्या है, बी जो है वो हमारा फिक्स्ड मंथली चार्ज, जो यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने, लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी। जो फिक्स्ड मंथली फ़ी है वो हमारी क्या है यहाँ पे, बी है, जो हमें देनी ही देनी है, ठीक है। उसके बाद एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, ये कॉस्ट पर मॉड्यूल होगी हमारी। एक्स जो होगी वो क्या होगी, कॉस्ट पर मॉड्यूल होगी, सॉरी ए जो होगा हमारा। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर मॉड्यूल। ए हमारा यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर मॉड्यूल, ठीक है। जितने मॉड्यूल हम एक्सेस यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये हमारा वो आ गया। और बी हमारा यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड मंथली फी, फिक्स्ड मंथली फी, जो कि हमें देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड मंथली फी आ गया हमारा। तो ए हमारा क्या है, कॉस्ट पर मॉड्यूल एक्सेस्ड, जितने हमने मॉड्यूल एक्सेस करने हैं यहाँ पे। और बी हमारा क्या है, फिक्स्ड मंथली फी, ठीक है। और एक्स और वाई हमारे, मैंने तुम्हें बता ही दिया, वाई टोटल बिल एंड एक्स जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसा ही है, एक फिक्स्ड मंथली फ़ी तो आपको देनी ही है जिम की, लेकिन अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हैं तो उसके एडिशनल पर आवर चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज़ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, अगर एक स्टूडेंट 10 आवर्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहा है तो उसका बिल कितना बनता है, ₹800। और अगर वही स्टूडेंट 15 आवर्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करता है तो उसका जो बिल बनता है वो ₹1100 बनता है। तो इन्होंने बोला है कि इफ़ द मंथली बिल जो है वो वाई है, ठीक है, यहाँ मैंने सपोज किया हुआ है मंथली बिल वाई हमारा है, एंड डिपेंड्स ऑन द आवर्स द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, वो हमारे क्या है, एक्स है, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट के जो आवर्स है वो हमारे यहाँ पे एक्स हैं। और तो फिर उन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को यूज़ करो, इक्वेशन फॉर्म करो और ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 10 है, और मंथली बिल कितना है हमारा, 800 है। तो मंथली बिल हमारा यहाँ पे क्या है, y हमारा मंथली बिल है, y की जगह हम यहाँ पे 800 रखेंगे। और x हमारा क्या है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, यानी कि वो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू ए, सॉरी एक्स की जगह हमने 10 रखना है, 10 इंटू ए प्लस बी, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में नंबर ऑफ आवर्स हमें कितने दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं, और टोटल बिल हमें कितना दिया, 1100, यानी कि 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 1100 माइनस 15a, और इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इस मेथड को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। 800 इज इक्वल टू 10a प्लस ये जो b है हमारा, यहाँ पे b की जगह हमने क्या रखना है, 1100 माइनस 15, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 800 माइनस 1100, 10 में से 15 किया तो -5a आ गया ये, तो ये माइनस करेंगे तो 300, कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। और a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी, या जहाँ हमने b को फ्री किया है, जहाँ हमने b को यहाँ पे फ्री किया है यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये ब्लू कलर से जो मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो देयरफॉर हम
b की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1100 माइनस 15a, a की जगह हमने डालना है यहाँ पे 60, तो 1100 माइनस 900 आ गया ये, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो इज इक्वल टू 200 आ गया। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 200, है ना, और a हमने कितना निकाला था 60। तो अब यहाँ पे a हमारा क्या है, जो पर आवर हम बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी फ़ीस है। ठीक है, और b हमारा यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड मंथली फ़ी। ठीक है, तो b हमारा यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड मंथली फ़ी। ठीक है, और a हमारा क्या है, यहाँ पे a हमारा है कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, तो ए और बी हमारे यहाँ पे हो गए। एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ आवर्स जो हम बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहे हैं, वाई हमारा क्या है, टोटल बिल, और ए हमारा क्या है, कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, और बी हमारा क्या है, फिक्स्ड मंथली फ़ी जो आपको जिनकी देनी है। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विच इज़ गिवन बाय ये। यहाँ पे इन्होंने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड सेकेंड केस दे रखा है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दो केस यहाँ पे दे रखे हैं, एक आइस का केस दे रखा है, एक वाटर बॉयल होने का केस दे रखा है। यूज़ करने के लिए इन्होंने हमें ये वाला रिलेशन बोला है। तो अगर आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रही है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री सेल्सियस की जगह हमने यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उसकी जगह हम 0 रखेंगे, और जो फ़ारेनहाइट हमें दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी जगह हम रखेंगे यहाँ पे 32। तो आइस मेल्ट होने की कंडीशन दे रखी है कि सेल्सियस में इतने टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो रही है और फ़ारेनहाइट पे इतने टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो रही है। तो देयरफॉर डिग्री सेल्सियस हमें कितना दे रखा है 0, तो 0 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट हमें दिया है 32 ए प्लस बी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू आएगी 32 इज इक्वल टू माइनस 32 इज इक्वल टू बी। हमने b की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, जैसे हम पिछले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वैसे इसमें सॉल्व करेंगे। अब सेकंड केस में इन्होंने बोला है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो वाटर यानी कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 100, वाटर हमारा इतने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे दे रखी है इन्होंने 212, तो यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह हम यहाँ पे 212 रखेंगे जो रिलेशन ऊपर दिया है हमने, और 0 डिग्री सेल्सियस की जगह 100 रखेंगे। ये ए आ गया प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, ए और बी निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू पहले ही निकाली हुई है, इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, ये जो बी की वैल्यू है यहाँ डाल देते हैं हम, 100 इज इक्वल 212 ए प्लस बी की जगह हमने क्या डालना है यहाँ पे माइनस 32 ए, ये हमने डाल दिया बी की जगह। ठीक है, ये जो बी है हमारा इसकी जगह हमने क्या डाल दिया माइनस 32 ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 इज इक्वल टू 212 ए, ये माइनस 32 ए आ जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू 212 ए, 212 में से 32 क्या माइनस कर देते हैं इसको, अब माइनस करके क्या आएगा हमारा, ये 0, 2 में से 2 गया, फिर 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पे 1 आ गया ए। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेशन देख लेती हूँ, मैंने यहाँ करके रखा हुआ है, 180 आया है। ठीक है, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100/180। ठीक है, और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं इसकी, 0 से तो 0 कट हो गया हमारा ये,
और ये कट हो जाएगा हमारा 2 से, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, यानी कि 5/9 हमारी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू हम यहाँ हमने बी को ऊपर फ्री किया हुआ है, यहाँ पे यहाँ डाल देते हैं हम ए की वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -32a। ठीक है, तो -32a की वैल्यू है 5/9। तो यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो -160/9 हमारी बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने ए और बी की वैल्यू डाल के, अब इन्होंने क्या बोला है कि ए और बी ही निकालना है बस इसमें। फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयज़ इतना और सेल्सियस इतना इतना। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। बस ये ए और बी की हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं। ए और बी की वैल्यू डाल के हमें दे रखा था 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू, दिया है हमें ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो यहाँ ए बी की वैल्यू डाल सकते हैं हम। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस को x ले लेते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट को y ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू ए की जगह हम क्या डालेंगे 5/9 और f की जगह यहाँ y डाल देंगे और प्लस b की जगह हम क्या डाल देंगे -160/9। ठीक है, ये हमारा, और इसको जब हम एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा x इज़ इक्वल टू 5/-160/9। तो 9x इज़ इक्वल टू 5/-160। ठीक है, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन आ गया है हमारा ये। ठीक है, तो ये वैसे इन्होंने पूछा नहीं है बट मैंने फिर भी निकाल दिया है। हमने सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ ही निकालनी थी यहाँ पे, लेकिन ये एक रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, या इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी फ्रैक्शन में लिखा था ऊपर, उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 5/9y -160/9। इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं, जैसे ये भी ठीक है और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो x हमारा यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है। y हमारा क्या है यहाँ पे, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन आया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.5 में 3 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, और तीनों हमने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट तीनों सेम हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 में।